नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। सुबह सुबह एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से लेकर आया हूं। आपको बता दें कि एनडीए की जो मीटिंग चल रही थी वो दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार चल रही है। कल भी अगर एलजेपी को छोड़ दिया जाए तो जेडीयू और बीजेपी की गुप्त मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई पार्टी कार्यालय में नहीं, किसी आवास पे नहीं, वो मीटिंग एक गुप्त जगह पे रखा गया था, एक अर्ध निर्मित जो अपार्टमेंट है वहाँ पे, ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। लेकिन मीडिया है भाई, खबर तो लगी जाती है और हम लोग पहुँच ही गए वहाँ पे कि आखिर कौन कौन मीटिंग में पहुँच रहा है, क्या अकेले बीजेपी मीटिंग कर रही है या उनके साथ और भी जो सहयोगी दल है। लेकिन बता दूं कि उनके साथ जो है जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता आरसीपी सिंह, ललन सिंह और भी जो नेता है विजय चौधरी हो, ये सभी लोग मौजूद थे। और साथ ही साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिन पे बीजेपी बिहार जो एक जिम्मेवारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है चुनाव को लेकर, कि जैसे देवेंद्र फडणवीस हो, भूपेंद्र यादव हो, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सुशील कुमार मोदी, ये तमाम जो नेता है सभी लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन वहाँ से निकलते हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मीटिंग चलती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मीडिया से दूरी बनाते हुए, टाटा बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि वो जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए संकट ला सकता है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो अब स्थिति आ गई है, कल जो है कहा जा रहा था कि 5 बजे तक चिराग पासवान कोई डिसीजन लेंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद कोई डिसीजन लेंगे, और उसके बाद उसी आधार पे जो ये गुप्त मीटिंग चल रही थी, ये लोग भी डिसीजन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मतलब उनका इंतजार था, ये सभी लोगों को। हालांकि एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार तो नहीं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बीजेपी को दिया गया है कि चिराग पासवान को किसी तरह मनाकर अपने खेमे में रखें। सीटों का समीकरण तभी संभव होगा, गणित समझाना, क्योंकि चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं। ऐसे 20 और 22 सीट जो ऑफर दिया जा रहा है, उन सीटों पे उनकी सहमति नहीं है, और उसी को लेकर उन्होंने अपना गणित भी समझा दिया था कि 143 सीटों पे हम लड़ेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक जो स्लोगन भी, बैनर के जरिए एक स्लोगन भी लॉन्च किया है, जिसमें कहा कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं। साफ तौर पे एक बार फिर से हमला बोला नीतीश कुमार पर। और बहरहाल आपको बता दें कि कल जो है जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली थी चिराग पासवान का, उसको अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है, जिसका इंतजार यहाँ जो पटना में बैठे जो जेडीयू और बीजेपी के नेता उसको इंतजार रहता है, और अचानक से दिल्ली वाली मीटिंग एलजेपी कैंसिल होती है। कैंसिल होने का मुख्य कारण होता है कि अचानक रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ जाती है और चिराग पासवान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और उसी के कारण जो है मीटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। और ये लोग भी उस इंतजार में रहते हैं कि चिराग पासवान कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कल जो कुछ भी बातें हुई, उससे अब साफ होता है कि अब जो है चिराग पासवान पे संकट का घड़ी जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। तो इन लोगों ने एक सोचा होगा, एक निष्कर्ष ये लोग निकाले होंगे कि अब जो उनको साइड ही कर दिया जाए, क्योंकि जो सीटों का समीकरण अब सामने आ रहा है, सूत्र के हवाले से अगर बात की जाए तो सीटों का जो गणित है वो अब तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आपको बता दें कि एनडीए में 4 दल है, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू और हम भी है उसी में। लेकिन जब सीटों के गणित की बात आई तो कहीं ना कहीं दो ही 50-50 का आंकड़ा बढ़ गया, जिसमें 121 जो है बीजेपी खुद रखी और 122 जेडीयू के खेमे में गया। एक सीट अधिक लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी 1 सीटें मिली। लेकिन एक बात बता दूं कि 1 सीट ज़्यादा तो मिली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जीतन राम मांझी भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जो है जेडीयू के खेमे में ही है, नीतीश कुमार के साथ है। और देखना होगा कि नीतीश कुमार को कितने सीट देते हैं, या जो उनके कैंडिडेट है क्या उनको उस कैंडिडेट को अपने टिकट पे मैदान में उतारते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें चिराग पासवान उन आंकड़ों से आउट है, यानी साफ तौर पे जो है एनडीए में भी एक बड़ी टूट हो रही है। इन खबरों की भारत लाइव सत्यापित नहीं करती है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि एनडीए में भी अब जो है टूट पक्की है, क्योंकि लगातार जो इंतजार, एक के बाद इंतजार के बाद वो अब इन लोगों ने डिसीजन ले लिया है। कल जो मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग के बाद
शायद यही निष्कर्ष निकला हो, क्योंकि अब जो जिस तरह की बातें आ रही है कि जो एनडीए में सीटों का जो गणित है वो तय हो चुका है। 121 जो है बीजेपी के खेमे में और 122 जेडीयू, एक सीटें जो है जेडीयू ज़्यादा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन 122 में जितना मांझी भी है, चाहे उनको जो भी सीटें मिले। लेकिन बहरहाल एक बात बता दूं आपको कि जो भी सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बहुत चीज़ों को इग्नोर भी की है, क्योंकि उसके कई सिटिंग विधायक जो है उन पे नीतीश कुमार इस बार हावी हो गए हैं। लगातार आप सुन रहे हो कि बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने खुद बोला था, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि हम सिटिंग विधायक जो भी है उन पे समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने समझौता करना ही पड़ेगा, उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। ऐसा जो जिस तरह की बातें आ रही है उससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार की बात तो मानना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार चिराग पासवान को मनाने नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, यानी बीजेपी जाएगी। नीतीश कुमार जो बोलेंगे वो करना। अगर बड़े भाई की भूमिका में बिहार में उनको आगे किया गया है तो सीट भी उनको ज़्यादा चाहिए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ने वाले। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि अगर एलजेपी की अगर सहमति बनती है इन मुद्दे पे, तो जो सीटों का समीकरण आ रहा है कि 20 से 22 सीट जो है एलजेपी को दिया जाएगा। ये खबरें आ रही है कि 121 सीट जो है वो बीजेपी के साथ और 122 एक अधिक सीटें जो है वो जेडीयू के साथ, जिसमें जितना मांझी भी है और एलजेपी जो है अब जो 121 सीटें जो बीजेपी को मिली है उसमें अगर एलजेपी की सहमति बनती है तो उसमें 20 से 22 सीटें जो है एलजेपी को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब जो है एनडीए में भी टूट हो सकती है, क्योंकि दो दल जो है आपस में बात कर लिए, लेकिन उस मीटिंग में कहीं ना कहीं जो है एलजेपी के कोई लोग मौजूद नहीं थे, और जिस मीटिंग का इंतजार था इन दोनों दलों को कि दिल्ली से चिराग पासवान जो मीटिंग करने वाले हैं उससे जो चीज़ें आएंगी, जो डिसीजन लेंगे, उस आधार पर हम लोग भी डिसीजन लेंगे। लेकिन वो लगातार अपनी मीटिंग को टाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो स्लोगन कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं, और फिर से हमला बोला उन्होंने कि बीजेपी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है और नीतीश जी आपका कोई आपसे खैर नहीं, यानी कि साफ तौर पे जो उनका लड़ाई होगा वो जेडीयू से होगा। तो बड़ी खबर है कि एनडीए में भी अब टूट होने जा रही है। फिलहाल कितना ही जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है